57 साधु सिद्ध पारख का अंग। साधुओं और सिद्ध पुरुषों की परीक्षा तथा उनकी पहचान। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने मन और जीवात्मा को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे मेरे मूढ़ मन, इस जगत में जो 5 विषयों के सुख तुझे आनंददायक लग रहे हैं वे सब झूठे, नश्वर और केवल अटकाने के लिए रचे गए हैं। ज्ञान दृष्टि से इस सत्य को समझ कि वास्तविक सुख विषयों में नहीं बल्कि परमात्मा के भक्ति मार्ग और वैराग्य में है। किंतु तू सच्चे राम नाम और सद्गुरु के ज्ञान को तो उखाड़ उथाप फेंकता है और विषय वासनाओं में बांधने वाले सिद्धियों व आडंबरों को बड़े जोर शोर से स्थापित करता है। ऐसे आचरण वाले तेरे मनुष्य जन्म को बारंबार धिक्कार है। जिस परमात्मा ने जल की एक बूंद से तेरे इस पिंड शरीर का निर्माण किया, माँ के गर्भ जैसे कठिन घाट में तेरी रक्षा की और वहां भी तेरे पोषण की व्यवस्था की, तू उसी परम उपकारी राम जी का नाम लेने में आलस्य करता है। आदि अनादि काल से केवल राम नाम ही तेरा सच्चा संगी और साथी है, जो प्रसन्न होने पर तुझे अमर मोक्ष पद का दान देता है। महाराज फरमाते हैं कि हे मन, तुझे धिक्कार है जो तू परम मोक्षदाता राम जी को छोड़कर काल और नरक के मुख में ले जाने वाली अन्य भक्ति में भटक रहा है। महाराज चेतन करते हुए फरमाते हैं कि हे जीव, समय रहते जाग और विचार कर। यह मनुष्य देह उस तपे हुए लोहे के समान है। जिस प्रकार लोहार यदि लाल तपे लोहे पर सही समय पर घन हथौड़ा न मारे और लोहा ठंडा हो जाए तो वह बाद में जीवन भर पछताता रहता है, ठीक उसी प्रकार यदि यह मनुष्य जन्म राम भक्ति के बिना बीत गया तो तुझे युगों युगों तक भारी पश्चाताप करना पड़ेगा। 84 लाख योनियों के भीषण कष्टों के बाद ये अति दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए अब बिना किसी ढिलाई के राम नाम सुमिरन का शुभ कार्य शीघ्रता से कर। इस संसार के प्रपंचों या देवी देवताओं के बाह्य आश्रय से तुझे यमराज के बंधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष का भेद केवल सद्गुरु और निष्काम संतों की संगति में ही मिलता है, इसलिए उन्हें खोजकर उनकी शरण ग्रहण कर। यदि तू भक्ति से विमुख रहा तो यमदूत तुझे भांति भांति के दंड देकर निगोद व नरक में पटक देंगे। महाराज फरमाते हैं कि इस क्षणभंगुर संसार के तुच्छ सुखों और सिद्धियों के चक्कर में आकर अपने इस जीते हुए दांव मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत हार। संसार के लोग शारीरिक रोगों और दुखों के निवारण के लिए झाड़ा टोना करने वाले वैद्यों व ओझाओं के अधीन होकर भटकते रहते हैं। वे पितरों की पूजा करते हैं और मन में अनेक प्रकार की मनौतियां मानते हैं, जैसे तेरे नाम की कड़ाई, भोग चढ़ाऊंगा, वस्त्र चढ़ाऊंगा, नाड़ा सींचूंगा आदि। लोग अपने सांसारिक सुखों जैसे पुत्र प्राप्ति, धन, विवाह और बीमारी से छुटकारे के लिए पीर, भोपों, गोंधरियों और भराड़ियों की मानताएं मांगते हैं। यहाँ तक कि वे निर्दोष प्राणियों की बलि मांगने वाले तामसी राक्षसी देवी देवताओं को भी अपने सिर पर इष्ट बनाकर पूजा करते हैं। अनेक साधक अवधूतों का वेश धारण कर आसन लगाते हैं और मैली सिद्धियों के परचे चमत्कार दिखाते हैं। कुछ मौन धारण कर बैठ जाते हैं और तंत्र मंत्रों से रिद्धि सिद्धि सिद्ध कर लेते हैं। संसार के स्त्री पुरुष रोग, धन, संतान और सांसारिक सुखों की चाहना में इन्हीं रिद्धि सिद्धि वालों के इर्द गिर्द दिन रात चक्कर काटते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इस संसार को सच्चे रामनामी संतों का भेद और महिमा समझ में नहीं आती। उन्हें काल के दुखों से मुक्ति पाकर अमर परलोक मोक्ष जाने की कोई चाह नहीं होती। मनुष्य और स्त्रियां मोक्ष देने वाले सद्गुरु और संतों को छोड़कर सांसारिक रिद्धि सिद्धि और पर्चों के पीछे ही रात दिन पच कर अपना दुर्लभ जीवन गंवा देते हैं। योगी और सिद्धजन जिन योग सिद्धियों के बल पर भ्रुकुटी मंडल में जाकर बैठते हैं और वर्षों तक ध्यान समाधि में रहते हैं, वे सभी अंततः काल के ही वश में हैं। जिस प्रकार पेट भरकर बहुत स्वादिष्ट भोजन करने के बाद भी कुछ समय पश्चात पुनः भूख लग ही जाती है, ठीक उसी प्रकार ये योगी अनेक वर्षों तक भ्रुकुटी में तपस्या करने के बाद भी पुनः विषयों की वासना जागने पर मृत्युलोक में लौट आते हैं। जैसे कोई चोर या ठग बार बार चोरी करता है, किंतु कभी न कभी मकान का मालिक जाग जाता है और वो पकड़ा जाता है, वैसे ही सिद्धियां साधने वाले योगियों को भी अंत में काल धर दबोचता है। ये योगी सिद्ध अपनी हट से परमात्मा दातार से शक्तियां तो प्राप्त कर लेते हैं, किंतु बदले में लोगों को केवल नश्वर और सीमित सुख ही दे पाते हैं। वे रामनामी संतों के समान कभी न समाप्त होने वाला अखूट अमर मोक्ष धन नहीं दे सकते। सिद्धों की बातें और शक्तियां केवल तीनों लोकों की हद तक ही सीमित हैं। जैसे किसी वस्तु को नापा तोला जाता है, वैसे ही सिद्धियों के सुख भी गिने चुने और नश्वर होते हैं। सिद्धों के पास बेहद अमर पद का अपरंपार सुख देने की सत्ता नहीं होती। महाराज फरमाते हैं कि इस रेखते ज्ञान पद को पढ़कर और विचार कर मेरी बात का पूर्ण विश्वास मानो, मैंने इसके भीतर का निज तत्व उजागर कर दिया है। दृष्टांत देते हुए महाराज फरमाते हैं कि राजा अम्बरीश सच्चे निज साधु परमात्मा के अनन्य भक्त थे, जबकि दुर्वासा ऋषि योग सिद्धियों से युक्त सिद्ध थे।
सिद्ध होकर भी दुर्वासा ऋषि अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण न रख सके और उन्होंने भक्त अम्बरीश पर कोप करके शाप दे दिया, जबकि निष्काम भक्त अम्बरीश परम शांत रहे। इससे स्पष्ट होता है कि सिद्धियां मनुष्य को काल और विकारों से मुक्त नहीं कर पाती। दुर्वासा ऋषि ने अहंकार और क्रोध में आकर निष्काम रामस्नेही संत राजा अम्बरीश को जो शाप दिया था, वो शाप साधुद्रोह के कारण स्वयं दुर्वासा ऋषि पर ही पलट गया। राजा अम्बरीश की रक्षा हेतु साक्षात सुदर्शन चक्र 1 से 1000 गुना भयंकर अग्नितपन बनकर दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए हुए महान सिद्ध और भगवान शिव के ही अंश अवतार थे, किंतु जब वे उस चक्र की भीषण ज्वाला से बचने के लिए स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों में भागे भागे फिरे तो कहीं भी उन्हें तनिक भी सहायता या शरण नहीं मिली। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी असमर्थता व्यक्त करते हुए स्पष्ट कर दिया कि आपने परमात्मा के अनन्य निज संत से द्रोह किया है। इस अपराध का निवारण मेरे बस में नहीं है, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। अंत में जब चक्र की ज्वाला से शरीर और प्राण जलने लगे तो दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और आर्त भाव से स्तुति करने लगे कि हे जगदाधार, इस संताप से मेरे प्राण जल रहे हैं, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। तब 3 लोकों के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से सत्य वचन कहे, हे ऋषि जी, मेरी ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं भले ही 3 लोकों की माया का करता हूं, किंतु साधु का वचन और साधुद्रोह का फल मेरे मोड़े नहीं मुड़ता। साधु के साथ किए गए अपराध को तीनों लोकों का कोई भी देवता या सिद्ध मिटा नहीं सकता। इसलिए यहां समय व्यर्थ मत गंवाइए, सीधे जाकर उसी निष्काम संत राजा अम्बरीश की शरण ग्रहण कीजिए। वे ही महादयालु संत जब आपको क्षमा करेंगे तभी आपको वास्तविक शांति और चैन प्राप्त होगा। जब सब उपाय विफल हो गए तो दुर्वासा ऋषि लौटकर रामस्नेही संत राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। परम दयालु संत अम्बरीश के चरणों की शरण लेते ही दुर्वासा के पीछे लगी हुई वो भयंकर अग्निज्वाला तुरंत शीतल चंदन के समान शांत हो गई। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे जगत के लोगों, इस भेद को भली भांति समझो। 3 लोकों के ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता और बड़े बड़े सिद्ध मिलकर भी राम स्नेही साधु से किए गए द्रोह को दूर न कर सके। इसलिए रिद्धि सिद्धि धारण करने वाले मायावी सिद्धों और साक्षात परमात्मा से जुड़े हुए रामनामी साधुओं के समर्थता और पराक्रम में धरती और आकाश से भी अनंत गुना बड़ा अंतर है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सिद्ध और रामनामी साधु की सत्ता, पराक्रम, दुखों के निवारण और सुख प्रदान करने की क्षमता के अंतर को अनेक प्रत्यक्ष और अकाट्य दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं। सिद्ध और सच्चे साधु के पराक्रम में जमीन और ब्रह्मांड, आकाश से भी अनंत गुना बड़ा अंतर है। सिद्ध की सत्ता चोर के पास पड़ी सीमित संपत्ति की तरह है, जबकि साधु की सत्ता कुबेर या महासाहूकार के अगणित खजाने के समान है। सिद्ध का ज्ञान और प्रभाव रात में जलने वाली एक छोटी मशाल के उजाले जैसा है, जिससे केवल घर का एक कोना ही सूझता है, जबकि साधु का ज्ञान साक्षात सूर्य का प्रकाश है, जो उदित होते ही संपूर्ण जगत का अंधकार मिटाकर सब कुछ स्पष्ट कर देता है। महाराज आगे फरमाते हैं कि सिद्ध ओस की बूंदों के जल जैसा है, जो तनिक सी धूप में भाप बनकर उड़ जाता है और किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा पाता, जबकि साधु अगाध समुद्र के समान है, जिसके जल से मेघ बनते हैं और संपूर्ण धरती को तृप्त करने वाली प्रचुर वर्षा होती है। सिद्ध उस साधारण सोने के समान धातु है जो थोड़ी चिंता मिटा सकता है, किंतु साधु साक्षात चिंतामणि रत्न है, जो जीव की जन्म मरण की भयंकर चिंता को सदा सदा के लिए समाप्त कर देते हैं। सामान्य गायें केवल सीमित दूध दे सकती हैं, किंतु स्वर्ग की कामधेनु जीव की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करती है। ठीक वैसे ही सिद्ध केवल सांसारिक मनोरथ पूरे कर सकता है, परंतु साधु साक्षात कामधेनु बनकर जीव के आवागमन के फेरे को ही मिटा देते हैं। राजा और रंक, सम्राट और प्रधान तथा प्रजा के बादशाह और 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र की सत्ता और सुखों में जितना भारी अंतर है, ठीक उतना ही अंतर सिद्ध और साधु के पराक्रम में है। यज्ञ या हवन की पूर्णता के लिए जैसे पका हुआ भोजन काम नहीं आता, बल्कि साबुत, अनछुआ और बिन टूटा अनाज ही हवन को फलित करता है, ठीक उसी प्रकार सांसारिक सिद्धियों से युक्त गुरु जीव को काल के मुख से निकालकर मोक्ष का फल नहीं दे सकते। अंत में महाराज फरमाते हैं कि सिद्ध जमीन पर रेंगने वाले उस छोटे से कीड़े कीट के समान है, जो कभी भी पांवों तले कुचला जा सकता है, जबकि साधु फूलों पर मंडराने वाले उस स्वतंत्र भौरे के समान है, जो कभी किसी के पैरों तले नहीं आता। सिद्ध और साधु की समर्थता में यही आकाश पाताल का अंतर है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संसार में सत्स्वरूपी साधु सतगुरु का पराक्रम स्वयं करतार परमात्मा से भी अधिक बड़ा और समर्थ होता है, किंतु यह परम सत्य बिना सत ज्ञान की सूक्ष्म विचार दृष्टि के समझ में नहीं आता। इस बात को समझाते हुए महाराज अनेक व्यावहारिक दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति बाजार में जाता है, जिसके पास न तो जेब में पैसे हैं
और न ही वस्तुओं के गुणों का बोध। फिर भी वह दुकानों पर जाकर व्यर्थ ही वस्तुओं के नाम और दाम पूछता रहता है और खाली हाथ लौट आता है। ठीक उसी प्रकार संसार के अज्ञानी जीव सद्गुरु की वास्तविक महिमा को जाने बिना व्यर्थ के तर्कों में उलझे रहते हैं। जैसे आंखों के बिना रूप नहीं देखा जा सकता, नाक के बिना सुगंध नहीं ली जा सकती और जीभ के बिना भोजन का स्वाद नहीं लिया जा सकता, वैसे ही विवेकहीन बुद्धि के बिना सद्गुरु की महानता का अनुभव नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार बिना प्यास के जल और बिना भूख के भोजन सामने होने पर भी मनुष्य उसका त्याग कर देता है तथा जौहरी की परख न होने पर कोई अज्ञानी अमूल्य हीरे को पहचान नहीं पाता और उसे छोड़ देता है, ठीक वैसे ही साक्षात परमात्मा को प्रकट कर देने वाले समर्थ सद्गुरु के मिलने पर भी अज्ञानी जीव उन्हें त्याग देता है और काल के मुख में धकेलने वाली सिद्धियों व आडंबरों की शरण में चला जाता है। जैसे गांव से शहर की ओर जाने वाला मार्ग जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे अधिक सुगम और श्रेष्ठ होता जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे जीव मायावी वासनाओं को छोड़कर परमात्मा के मार्ग पर बढ़ता है वैसे वैसे उसे सत्स्वरूप के आनंद की अनुभूति होती जाती है। जैसे वृक्ष पर लगा फल सीधे जल भंडार, तालाब या नदी से पोषण नहीं ले सकता, वो वृक्ष के माध्यम से ही जल चुसकर पकता और मीठा होता है। यदि फल अभिमान करके वृक्ष से टूटकर सीधे जल में कूद जाए तो वह पकने के बजाय सड़कर दुर्गंधयुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव सीधे परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकता। परमात्मा तक पहुंचने और घट में राम नाम को प्रकट करने के लिए वृक्ष रूपी सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा को जीव के घट में प्रकट कराने का अधिकार और सामर्थ्य सद्गुरु में साक्षात परमात्मा से भी अधिक होता है और शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति केवल ऐसे ही समर्थ साधु सद्गुरु के माध्यम से होती है। यदि परमात्मा राम जी किसी जीव पर रुष्ट हो जाएं तो काल की मार और भयानक दुखों से उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश या बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं बचा सकते, किंतु वही जीव यदि सत्स्वरूपी साधु सद्गुरु की शरण में आ जाए तो काल उसे रत्ती भर भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इस परम सत्य को महाराज अति सुंदर और प्रत्यक्ष दृष्टांतों से स्पष्ट करते हैं। संसार में जल की उत्पत्ति अग्नि तेज से हुई है और काठ लकड़ी जल के माध्यम से उत्पन्न होता है। यदि अग्नि प्रचंड रूप धारण कर कोप करे तो जल में पड़ा हुआ काठ जलने से बच जाता है। यद्यपि जल स्वयं अग्नि से प्रकट हुआ है, फिर भी वह अपनी शरण में आए हुए काठ को अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित रखता है। ठीक उसी प्रकार संत भी परमात्मा से ही प्रकट होते हैं, किंतु अपनी शरण में आए हुए जीव को वे परमात्मा के रुष्ट होने पर भी दुखों की चोट नहीं लगने देते। इसी प्रकार मिट्टी और पत्थर जल के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जब मनुष्य मिट्टी और पत्थरों से पक्का महल या घर बनाकर उसमें निवास करता है तो बाहर से जल वर्षा कितना ही भयानक कोप करके बरसे, वो घर अपनी शरण में बैठे जीव पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ने देता। यद्यपि मिट्टी पत्थर जल से ही बने हैं, फिर भी वे अपनी शरण में आए जीव की रक्षा का पूरा नियम निभाते हैं। ठीक इसी न्याय से साधु परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं, फिर भी परमात्मा के कोप से वे शरण में आए जीव को बचाकर मोक्ष पद तक पहुंचा देते हैं। तीसरा दृष्टांत देते हुए महाराज फरमाते हैं कि लोहार अपनी कुशल कला से मनुष्य के लिए ढाल, जंजीर, बख्तर, कवच और सिरटोप हेलमेट बनाता है। यदि किसी कारणवश वही लोहार बाद में उस मनुष्य पर अत्यंत क्रोधित होकर उसे मारने दौड़े तो उस मनुष्य द्वारा पहने गए वही बख्तर, ढाल और सिरटोप लोहार के प्रत्येक वार को झेल लेते हैं और अपनी शरण में आए मनुष्य को एक भी चोट नहीं लगने देते। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ठीक इसी प्रकार यदि साक्षात परमात्मा भी रुष्ट हो जाएं तो सद्गुरु की शरण ग्रहण कर लेने पर साधु अपने शिष्य पर काल या परमात्मा के कोप का एक भी दुख नहीं पड़ने देते और उसकी सर्वतोभावेन रक्षा करते हैं। महाराज संगति के नियम और उसके प्रत्यक्ष परिणामों को स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं कि जिस किसी वस्तु या ज्ञान की चाहना हो, मनुष्य को उसी के योग्य आश्रय और संगति ग्रहण करनी पड़ती है। यदि किसी को वेदों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसे महर्षि ज्ञानियों की शरण लेनी होगी। यदि राज्य संचालन और राजनीति की नीतियां सीखनी हो तो राजा या कुशल शासकों के सानिध्य में रहना पड़ेगा। व्यापार की विधियां सीखनी हो तो किसी अनुभवी साहूकार या व्यापारी का संग करना होगा। यदि स्त्री को संतान पुत्र की चाहना हो तो उसे पुरुष का संग करना ही पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई चोर का संग करेगा तो उसे छल, कपट और अंततः संकट में डालने वाली कुबुद्धि ही प्राप्त होगी। जहां किसी के यहाँ शोक मृत्यु हुई हो, ऐसे शोकाकुल वातावरण में जाने पर चित्त में उदासी, चिंता और दुख ही उपजता है। किंतु यदि कोई कुशल वैद्य का संग करता है तो उसे शारीरिक रोगों तथा उन रोगों को मिटाने वाली औषधियों दोनों की भली भांति परख और समझ प्राप्त हो जाती है। संसार का यही अटल नियम है, जिसके पास जो गुण, कला या विद्या कसब होती है, उसकी संगति करने से मनुष्य को वैसा ही फल प्राप्त होता है।
महाराज सिद्ध और साधु की संगति का अंतर स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं कि यदि कोई सिद्धों या मायावी गुरुओं की संगति करेगा तो उसे केवल 3 लोकों की रिद्धि सिद्धि और नश्वर मायावी सुखों के ही फल फूल मिलेंगे, किंतु जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला साक्षात सर्वव्यापी रमताराम कभी प्राप्त नहीं होगा। इसके विपरीत जो निष्काम भाव से सच्चे सत्स्वरूपी संतों की संगति करता है, उसे बिना किसी विलंब के अपने ही घट में साक्षात रमताराम का अनुभव हो जाता है और जीव सदा सदा के लिए अमर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है।